आप में से बहुत से लोगों ने देख लिया होगा, अमेजन प्राइम पे एक नया शो आया है, दैट इज द पिरामिड स्कीम। और अगर नहीं देखा तो एक छोटा सा कॉन्टेक्स्ट देता हूँ कि यदि आप नेटवर्क मार्केटर हो, डायरेक्ट सेलर हो, इस इंडस्ट्री का पार्ट हो, तो मैं कहूंगा कि आपको ये वेब सीरीज जरूर जरूर देखनी चाहिए। और इस वेब सीरीज में जो कॉन्टेक्स्ट दिखाया है, जो चीजें दिखाई है, वो मुझे लगता है कि आपके अपलाइन आपको कभी नहीं दिखाना चाहेंगे। ठीक है। क्योंकि यदि मैं मेरी बात करूं, मैं इस इंडस्ट्री में 9 साल मुझे हो चुके हैं, एंड नाउ आई एम इन डायरेक्ट सेलिंग एकेडमिक्स। मेरा एमबीए इन डायरेक्ट सेलिंग का स्पेशलाइजेशन रहा, डायरेक्ट सेलिंग करियर का बहुत बड़ा पार्ट बन गया है। उसके बावजूद ये वेब सीरीज देखने के बाद है मुझे एक चीज रियलाइज हुई कि मैं पहले सोच रहा था कि ये जो वेब सीरीज होगी वो एक अनदर रोस्टिंग वीडियो जैसी होगी, कि नेटवर्क मार्केटिंग का मजाक बनाया जाएगा, नेटवर्क मार्केटिंग हरकतों का मजाक बनाया जाएगा, कोई होगा जो नेटवर्क मार्केटिंग करेगा उसकी खिल्ली उड़ाई जाएगी, वो बहुत परेशान रहेगा, सिंपैथी दिखाएंगे। नहीं, एक्चुअली इसमें इंडस्ट्री की एकदम एक्यूरेट रियलिटी दिखाई है। और वो देखने के बाद मुझे एक चीज समझ में आई कि यदि ये वीडियो, ये वेब सीरीज मैंने आज से 9 साल पहले देखी होती, तो बिना किसी के फोर्स के मैं कभी भी नेटवर्क मार्केटिंग नहीं करता, कभी भी डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का हिस्सा नहीं बनता। क्यों? मैं कहूंगा कि यदि आप अभी डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में स्ट्रगल कर रहे हो ना, तो थोड़ा सा दिल थाम के ये वेब सीरीज देखना। मैं चाहता हूँ कि जरूर देखें आप, ताकि आपको रियलिटी पता चले और आप अवेयर रहें। देखो, थोड़ा सा कॉन्टेक्स्ट देता हूँ मैं आपको, कोई नेगेटिव करने के लिए या फिर किसी कंपनी को डिफेंड करने के लिए या इस वेब सीरीज को प्रमोट करने के लिए ये वीडियो नहीं बना रहा हूँ। आई एम जस्ट गिविंग you some awareness about the industry, what is wrong, what is right, and what perception this web series will create। ठीक है, क्योंकि अब इसका बहुत सारा यूज तो होने वाला है। अभी ये 1 या 2 जून को आई थी, तो अब धीरे धीरे इंस्टाग्राम रील्स में ही फ्लोट होना शुरू हो जाएगी, फेसबुक में आना शुरू हो जाएगी। और आज हम ये एक जूम क्लास में डिस्कस कर रहे हैं इसके बारे में, क्योंकि इस इंडस्ट्री का पार्ट होने के नाते आप लोगों को पता होना चाहिए कि ये वेब सीरीज क्यों आई। लास्ट क्लास में बहुत से लोगों ने बोला था कि भाई सर वो वेब सीरीज आई है पिरामिड स्कीम, मैं इग्नोर कर रहा था। मैं देखा था यार चलो देखते हैं एक बार, उसके बाद सोचेंगे। उस टाइम साइकोलॉजी यही थी कि कोई अनदर रोस्टिंग वीडियो होगी, लेकिन बहुत सी चीजें समझ में आई। देखो, ध्यान से सुनना। अगर आपने नहीं देखी वेब सीरीज, तो आपको मैं छोटा सा कॉन्टेक्स्ट देता हूँ। इस पूरे शो में एक लड़की की कहानी चल रही है जिसका नाम है गोल्डी। और गोल्डी एक यंग लड़का है हरिद्वार में, जो एक कंपनी है जिसका नाम इन्होंने दे दिया जंबो लाइफ, उसको ज्वाइन करता है। मतलब हर्बल लाइफ जैसा जंबो लाइफ। और देखते देखते वो सिस्टम का पार्ट बन जाता है। और उस शो में जो सिस्टम बताया है, द डायरेक्ट सेलिंग का जो कंपनसेशन प्लान बताया है, वो बताया 4 लोगों वाला, यानी 4 जोड़ो, फिर वो नीचे 4 जोड़ेंगे, फिर वो नीचे 4 जोड़ेंगे, और ऐसे आपकी चेन बनती जाएगी। और चेन एक पिरामिड का रूप ले लेगी, जिसके ऊपर कोई ना कोई बैठा है और नीचे वाले जमीन पे टिके हुए हैं। ठीक है। तो मैंने जब ये शो देखा, तो मैं आपको ऑनेस्टली बता रहा हूँ कि काफी एक्यूरेट इसने रियलिटी दिखाई है इंडस्ट्री की। बहुत कुछ जो शो में दिखाया है वो मैंने रियल लाइफ में देखा है, मैं देख चुका हूँ। और आफ्टर बीइंग पार्ट ऑफ डायरेक्ट सेलिंग एकेडमिक्स, बहुत सी इन अदर कंपनीज की ट्रेनिंग जब मैंने दी उनको, तो उनके थोड़ा थोड़ा सा उनको टच करके देखा कि क्या चल रहा है इनकी टीम्स में, तो समझ में आया कि बहुत सी चीजें जो इसमें दिखाई है वो कहीं ना कहीं किसी ना किसी टीम में, किसी ना किसी कंपनी में चल रही है। वो वो पूरा नेगेटिव एक्सपीरियंस मुझे नहीं मिला, टचवुड, लेकिन कहीं ना कहीं चल रहा है वो, उसके लिए मैं एक्सेप्टेंस देता हूँ। लेकिन एक चीज ये शो नहीं करता, वो है क्यों। इस शो में, इस वेब सीरीज में ये दिखाया है कि क्या होता है। और आज मैं आपको बताऊंगा क्यों होता है, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। कैसे पता करें कि जो आप कर रहे हो, जिस कंपनी में आप हो, जिस कंपनी के भी जिस सिस्टम में के साथ आप काम कर रहे हो, वो जेन्युइन एमएलएम है, या वो डायरेक्ट सेलिंग रूल्स को फॉलो करता है, या वो जंबो लाइफ जैसा कुछ है, या जंबो लाइफ वालों के साथ जो हुआ वैसा कुछ है। ठीक है। तो मैं कुछ एमबीए इन डायरेक्ट सेलिंग की जो मेरी कुछ लर्निंग्स थी, उसके कुछ की फ्रेम से कुछ एकेडमिक नॉलेज आपको दूंगा, प्रैक्टिकल कुछ कुछ बातें हम करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं थोड़ी सी एक एक फ्रेम दिखाता हूँ इस पूरी सीरीज में क्या हुआ। कि भाई जो वो गोल्डी नाम का लड़का था,
उसकी मोबाइल की शॉप थी, लोन वगैरह ले रखा था, इनकम इतनी अच्छी नहीं थी, घर वाले, घर में तंगी का सा माहौल था। अब जब उधारी कलेक्शन करने वाले आ रहे हैं, ठीक है, रिकवरी एजेंट्स आ रहे हैं, उसको परेशान कर रहे हैं, मार रहे हैं, पीट रहे हैं, पैसे उसको चाहिए। अब उसको कोई सपना दिखा गया, रास्ते चलता, ठीक है, जो थे उसके अपलाइन, जिनका नाम था चुनमुन सिंह। अब चुनमुन सिंह के घर पे क्या माहौल है, उन्होंने ये ज्वाइन ऑलरेडी कर रखी है जंबो लाइफ, और उनके फैमिली में उनकी वाइफ भी बहुत ज्यादा इन्वॉल्व है। उसमें सीन दिखाता है कि लड़का आता है किसी दूसरे काम से बेटी से कुछ नोट्स वोट्स एक्सचेंज करने, उसको बिठा लेती है, "मम्मी बेटा क्या कर रहे हो"। वो कुछ इमोशनल एक्सचेंज करते हैं, वो पानी मांगता है ना, "पानी क्यों बेटा, मैं तुमको मैंगो शेक पिलाती हूँ"। वो मैंगो शेक बनाने के लिए लग रही है, चलो मैंगो शेक बनाती हूँ, तो आम के उसके सामने सामने बैठ के काट रही है और पूछ रही है कि बेटा क्या करते हो क्या। वो बोल रहा है कि आंटी मेरा सपना है, मेरे पापा क्या करते हैं, कि मेरा सपना है कि पापा को मैं रिटायरमेंट दिला दूं, पापा रेस्ट करें और मैं उनको पैसे कमा करके दूं। तो बोलते अच्छा, तो ऐसा तुमको जरूर करना चाहिए। बोले हाँ करूंगा ना, जॉब लगेगी तब यही करूंगा। बोले जॉब क्यों, अभी से करो। तो ऐसे ही तो हम लोग डायरेक्ट सेलिंग में, डायरेक्ट सेलर्स, नेटवर्क मार्केटर्स, जिसे बोलते हैं कि पेन पॉइंट आइडेंटिफाई करो लोगों का बातचीत करके, वही तो हो रहा था ये। वो तो वहां से बच के भाग जाता है, लेकिन जब ये सेम चीज चुनमुन सिंह कर देता है गोल्डी के साथ में, तो गोल्डी के दिमाग की बत्ती जल जाती है। और वो फिर कहीं से पैसे जुगाड़ जोड़ के, वो मैं आपको मतलब जो वेब सीरीज है उसका इंटरेस्ट खत्म नहीं करना चाहता, इसलिए एक्यूरेट पूरी स्टोरी नहीं बताऊंगा, लेकिन थोड़ा सा मैं फ्रेम दिखा रहा हूँ कहाँ पे क्या हो रहा है। अब बोलते हैं ना कि भाई ये ज्वाइनिंग किट है, ये आपको परचेज करना पड़ेगा, इतना इन्वेस्टमेंट लगेगा, कहीं से ये पैसे जुगाड़ो, देखो ये आपकी जिंदगी बदल सकता है, ये बिजनेस आज जो हालात है वो बदल सकता है। आज एक बार यदि आपने पैसों का इंतजाम कर लिया तो जिंदगी बदल जाएगी। 6 महीने में हेलीकॉप्टर आ जाएगा, एक वीडियो दिखाई जाती है रेफरेंस के लिए, चलो ये वीडियो देखो, कब तक देखोगे, कितने बजे तक देखोगे। और वो वीडियो दिखाने के बाद में उसमें दिखाया एक ओवर प्रॉमिस कि 6 महीने में हेलीकॉप्टर आ जाएगा। अब उस गोल्डी को पंखा भी हेलीकॉप्टर दिख रहा है, और फिर गोल्डी पैसे का इंतजाम करके ज्वाइन कर लेता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो हर डायरेक्ट सेलर नेटवर्क मार्केटर के माइंड में रहता है, जो मैंने 9 साल में एक्सपीरियंस किया है, कि एवरी वन इज कंफ्यूज, आई वॉज ऑल्सो कंफ्यूज कि भाई करना क्या है। तो अब गोल्डी जब ये सवाल पूछता है, चुनमुन सिंह बोलते हैं मीटिंग्स अटेंड करो, मीटिंग्स अटेंड करो, मीटिंग अटेंड करो, ठीक है। वो जा रहा है, एक ग्रेट ग्रेट क्रिप्लाइन आ रही है, वो बता रही है, ताली बजा रहा है, हो हल्ला हल्ला चल रहा है सिर्फ। और वो बोल रहा है कि सर ये बताएंगे कब की करना क्या है। तो बताएंगे बताएंगे, सुनो सुनो, मीटिंग अटेंड करते जाओ। मीटिंग अटेंड एंड हो गई, लेकिन ये बताया नहीं भाई करना क्या है। सर देखो मेरे को समझ में आ गया, मीटिंग मीटिंग अटेंड नहीं करेंगे, आपको सिर्फ 4 लोग चाहिए, मैं आपको बहुत सारे लोग ला दूंगा। लिस्ट बनाने बैठ रहा है, मैं कैसे लाने हैं भाई, नहीं तुम ऐसे मत करो, तुम सिस्टम के साथ काम करो। सिस्टम, हमारे हमारी टीम का एक सिस्टम बना हुआ है, उस सिस्टम को फॉलो करना पड़ेगा, ऐसे तो तुम हार जाओगे, खराब हो जाएगी लीड्स। ठीक है, दिखाओ तुम्हारा सिस्टम, फिर मीटिंग्स मीटिंग्स मीटिंग्स, लिस्ट बनाओ, लिस्ट बना के एक जगह लोगों को इकट्ठा करो, हम आएंगे, हम आकर के उन्हें समझाएंगे, तुम्हें क्या करना है, ब्रिजिंग का काम करना है। ठीक है भाई, कर देंगे। अब वो लाके बैठा देता है। अब एंट्री होती है, जब अपने फ्रेंड्स को फोन करता है बहुत सालों बाद, फ्रेंड्स बोलते हैं भाई क्या हाल है, अरे आ जाओ घर पे, यहाँ पे आ जाओ, ये आ जाओ, ठीक है। उसको कॉलिंग की भी एक ट्रेनिंग दी जाती है है ना, दी जाती है ना, कॉलिंग की भी ट्रेनिंग दी जाती है, भाई कॉल ऐसे नहीं करना, कॉल ऐसे करना है, अरे भाई यार वो एक बिजनेस स्टार्ट किया ना, उसमें थोड़ा बिजी रहता हूँ। अच्छा तू भी जानना चाहेगा, अरे यार ऐसे तो नहीं बता पाऊंगा फोन पे, तू मिल, चाय चाय मेरी तरफ से, समोसा मेरी तरफ से। तो ऐसे ही वो गोल्डी अपने दोस्तों को बुलाता है, घर पे माहौल बना रखा है, घर वाले सब लग रहा है, अरे वाह वाह आज तो बिजनेस हो रहा है। व्हाइट बोर्ड लग रहा है, उसमें समझाया जा रहा है। अब वहां पे एक सीखने की बात ये थी कि हाउ टू स्टार्ट अ प्रेजेंटेशन। चुनमुन सिंह एक बुलाता है, उस टाइम को छोड़ लाता है, एक प्रेजेंटेशन वो बकलावा लाता है कि भाई किसने खाया है क्या, अच्छा तो भी नहीं गए, अभी वैसे नहीं गए, वहां बोलता है वाशिंगटन डीसी की जगह वो कुछ और बोल देता है ना, सीडी। तो फिर उसका मजाक बनने लग जाता है, लोग पकड़ने लग जाते हैं कि भाई ये तो झूठ बोल रहा है, झूठ जा रहा है, मजाक बनना शुरू हो जाता है। और गोल्डी को सारे दोस्त जो मजाक बना के गए वो सब बुरे लगने लग जाते हैं कि ये सब बेवकूफ है, फर्जी लोग हैं। ऐसे करते करते कहानी आगे चलती है। अभी गोल्डी, इसमें सिर्फ गोल्डी नहीं रह रहा, ये बनेगा यहाँ डायमंड, यंगेस्ट डायमंड। ठीक है, इसने अपना सिस्टम बना लिया, और इसको ये अपलाइन के साथ इसकी नहीं बन रही अब, पॉलिटिक्स होना शुरू हो गया, जैसे कॉर्पोरेट पॉलिटिक्स पॉलिटिक्स होती है। और ये डायरेक्ट कंपनी के टॉप लेवल से जुड़ना चाह रहा है। ठीक है, पर थोड़े कॉन्फ्लिक्ट चल रहे हैं, क्योंकि अपलाइन को ये बाईपास कर रहा है, अपलाइन को अच्छा नहीं लग रहा कि नहीं नहीं यार ये हमारी इमेज कम हो रही है। और इसे एक बंदा मिल जाता है, जो हम बोलते हैं ना कि यार हमें ये ये डाउनलाइन चाहिए हमें, तो इसे अच्छा बोलने वाला क्रीम पर्सन मिल जाता है इसको। हर कोई पर्सन अपनी टीम में नहीं चाहिए, वो उस वाली साइकोलॉजी का बंदा है। तो अपलाइन ये बात समझ नहीं रहा,
तो उसे एक पर्सन मिल जाते हैं श्रीवास्तव जी, वो श्रीवास्तव जी को ये ले आता है अपनी टीम में, स्ट्रगल करता है। देखना है वेब सीरीज जरूर देखना, मैं आपका इंटरेस्ट खराब नहीं करना चाह रहा, लेकिन कैसे वो श्रीवास्तव जी को लेकर के आया ठीक है, और टीम वालों से बचा करके कि वो उसको अप्रोच कर रहे हैं उससे पहले, तो वो लेकर के आया। फिर उन्होंने अपनी टीम बनाई और फेस बन गया श्रीवास्तव जी। अब ये सब सही चल रहा था, पहले सब सही चल रहा था, लेकिन एंड में आकर के जब ये पिरामिड स्कीम में लोग आ गए, अच्छा पैसा पूल में आ गया, तो उन्हीं लोगों को भाई आपने जो कमाया है उसको इन्वेस्ट करो इस नए प्लान में। और एक वो भाई आप के लिए अलग प्लान भी है, ज्वाइनिंग आप कम से भी करा सकते हो, तो उसके बदले में उनको बिना बताए कि ज्वाइनिंग कम से करा सकते हो, हम कैंप लगाएंगे आपके लिए। और वहां पे उन लोगों को लोन दे दिया जबरदस्ती, उस लोन का पैसा आप यहीं लगाओगे, किसी से मांगने की जरूरत नहीं, इसी कंपनी में लगाओगे और फिर चुकाते रहना आराम से, जबरदस्ती का लोन चिपका दिया। तो यहाँ से फिर फ्रॉड स्टार्ट हुआ, और फिर जब कंप्लेन्स हुई, एक्सपोज हुआ फ्रॉड, तो पकड़ना शुरू हुआ, और फिर जिनका ये फेस वैल्यू बनी हुई थी कंपनी की से ज्यादा, इन लोगों की हालत खराब हुई बहुत ज्यादा। फिर एंडिंग तो इसका बहुत इंटरेस्टिंग हुआ, वो जरूर देखना आप लोग, मैं एंडिंग खराब नहीं करूंगा। लेकिन द थिंग इज, जो समझने की बात है वो ये है कि एक तो पॉइंट है कि जो कंपनी है वो सही है या गलत है, और एक ये है जिस कंपनी के जिस सिस्टम में आप काम कर रहे हो वो भी सही है या गलत है। कई बार ऐसा होता है कंपनी इज राइट, अभी करंट में रियल डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में एक सही कंपनी के गलत लोगों के कारण सारा सिस्टम गड़बड़ा गया। तो जिस सिस्टम पे आप काम कर रहे हो वो भी सही है या गलत है, लीगली, मॉरली, ठीक है। जबरदस्ती जिसके पास में 5,000 भी नहीं है उससे 11,000 रुपए की अरेंजमेंट करवा रहे हैं, जिसके पास में, जिसके बेटे ने टिकट्स के लिए पैसे भेजे हैं कि आप आओ हमारे बच्चा हुआ है, लेकिन उस पैसे इसका इन्वेस्ट लगवा रहे हैं एक मसाज बेड के लिए कि ये खरीदो, कंपनी का प्रोडक्ट है। और कंपनी के प्रोडक्ट क्या थे, एसी, पंखा, और छोटे मोटे कोई शैम्पू, फेस वॉश, क्रीम प्रीम, मतलब लोकल आइटम सारे, ठीक है। और इलेक्ट्रॉनिक आइटम जो आए दिन खराब होते रह रहे हैं, वो बेड खराब हो रहा है ना, हर हर टाइप का आइटम चिपका रखा है, कोई 30 रुपए का आइटम 300 में, वो खैर अलग मैटर है। लेकिन जो समझने की बात है दैट इज कि जो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री कहती है अकॉर्डिंग टू लॉ, एंड जो एकेडमिक्स के अंदर इसकी डेफिनेशन है, उसके कुछ रेफरेंसेस मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। तो एक चीज मैं आपको क्लियर कर देता हूँ कि इस शो ने एक और चीज दिखाई है, जैसे कि वो चार जोड़ वाला सिस्टम, जिसमें एक्चुअली वो बार बार बात कर रहे हैं कि रिक्रूटमेंट हैवी मॉडल है, ठीक है। कि एक बंदा कोई फाइनेंशियल स्ट्रगल कर रहा है और उसको एक अपॉर्चुनिटी मिल रही है, उसकी आंखों में चमक आ रही है, और उसको बार बार बोला जा रहा है कि तुम्हारी जिंदगी बदल जाएगी, करना क्या है, सिर्फ 4 लोग ढूंढने हैं, मरने से पहले ढूंढ लो। चार वो लोगों लगा स्ट्रक्चर और ग्राफ बना के बताया जा रहा है, 4 लोग 4 की मदद करेंगे, चार चार की मदद करेंगे। और भाई तुमको मदद करनी तो सबसे पहले किसकी मदद करो, अपने नियर एंड डियर की मदद करो भाई। यानी कि कोल्ड मार्केट में काम मत करो, हॉट मार्केट में काम करो, क्योंकि वो जल्दी कन्विंस होने की चांसेस हैं। पैसा आना चाहिए एक बार पोल में, ठीक है। मेन फोकस प्रोडक्ट है ही नहीं, सिर्फ नए लोगों को लाना है। और ये एक्चुअली में होता है, प्रोडक्ट बेस्ड लेजिटिमेट कंपनी के लोग ये सिस्टम चालू कर देते हैं, एक्चुअली में ये एग्जिस्ट करता है। और एग्जैक्टली ये वही है जिसे मेरी एमबीए सिलेबस के अंदर पिरामिड स्कीम के नाम पे डिफाइन किया गया था। एक सब्जेक्ट था डायरेक्ट सेलिंग फंडामेंटल्स, तो मैं उसके कुछ कॉन्सेप्ट को शो करूंगा। और एक्चुअली में जो ये शो है वो सिर्फ एक कुछ फिक्शन नहीं है, ये कहीं ना कहीं जो हो रहा है आज भी। लेकिन लेकिन ये बहुत बड़ा लेकिन है कि हर कंपनी जो रिक्रूटमेंट की बात करती है वो जंबो लाइफ नहीं है। और यही कंफ्यूजन है जो मोस्ट ऑफ द लोगों को इस वेब सीरीज को देखने के बाद होगा, ये परसेप्शन बन जाएगा। ये मुझे भी लगा कि हाँ यार ये ऐसा ही तो होता है, ऐसा ही तो हुआ था, मैंने भी तो ऐसा होते हुए देखा है, लोग ऐसा ही तो करते हैं। और हर चीज आपको फीक लगने लगेगी। लेकिन मैं आपको कहूंगा कि कुछ एकेडमिक फ्रेमवर्क पे अपन आते हैं अब। मैं आई हैव एक्सपीरियंस ऑफ एमबीए इन डायरेक्ट सेलिंग स्पेशलाइजेशन फ्रॉम शिवलिंग यूनिवर्सिटी। शिवलिंग यूनिवर्सिटी में बीबीए और एमबीए दोनों होता है डायरेक्ट सेलिंग में। इफ यू वांट टू एक्सप्लोर मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। लेकिन वहां पे मैंने एक पूरा यूनिट, एक सब्जेक्ट था पूरा डायरेक्ट सेलिंग फंडामेंटल्स में, एक यूनिट थी द ट्रुथ अबाउट एमएलएम। और उसका एक सेक्शन डायरेक्टली ये क्वेश्चन आंसर करता है कि एमएलएम और पिरामिड स्कीम में फर्क क्या है। मैं आपको सिंपल सी बात बताता हूँ, देखो 4 फ्रेमवर्क है, ध्यान से सुनना। क्राइटेरिया नंबर 1 ये है कि फोकस ऑन प्रोडक्ट सेल्स, लेजिटिमेट एमएलएम में
रेवेन्यू का प्राइमरी सोर्स प्रोडक्ट या सर्विस सेल्स होता है। पिरामिड स्कीम में प्राइमरी सोर्स होता है नए लोगों की ज्वाइनिंग फीस, कि एक नया लोग आएगा उसको 11,000 रुपए वो देगा। अभी मैं आता हूँ उस पॉइंट पे, मैं आ रहा हूँ उस पॉइंट पे कि प्रोडक्ट मिलते हैं बदले में, कैसे होता है वो चीज पे आता है, लेकिन द टर्म इज कि वो जब ज्वाइन करेगा तो ये पैसा ऊपर बटेगा। ठीक है। तो प्रोडक्ट वहां पे सिर्फ फॉर्मेलिटी के लिए यूज किए जाते हैं, एक कवर के तौर पे, क्योंकि वो इन फ्रंट खुले आम एक पिरामिड स्कीम हो जाएगी, मनी सर्कुलेशन स्कीम हो जाएगी, इसलिए वो कुछ भी यूनिवर्सल प्रोडक्ट दे देते हैं। पंखा, एसी, ट्यूबलाइट, ठीक है, सब पे जम्बो लाइफ लिखा हुआ, कुछ क्रीम पाउडर जो डेली यूज में काम आ रहे हैं, ठीक है, साबुन, तेल, कुछ बड़े हाई प्रोडक्ट्स, ठीक है, हाई टिकट प्रोडक्ट्स, जैसे कोई वो मसाज वाला बेड 1-1.5 लाख रुपए का, इस तरीके से। असल में वो प्रोडक्ट मार्केट में अवेलेबल है, यूनिवर्सल प्रोडक्ट है। वो जो कंपनी जो प्रोडक्ट दे रही है वो उसमें कोई यूनिकनेस नहीं है, कोई यूएसपी नहीं है कि हाँ ये प्रोडक्ट इसलिए जाना जाता है, इसके पीछे कोई रिसर्च टीम है, कोई साइंटिस्ट है, नहीं, मार्केट में कोई थर्ड पार्टी मैन्युफैक्चर उससे हम बनवा रहे हैं जी, जैसे सब बनवा रहे हैं, बस हमारा ठप्पा लगा हुआ, व्हाइट लेबलिंग है, और वो प्रोडक्ट हमको इसलिए रखना पड़ रहा है, वो प्रोडक्ट है 30 रुपए का, लेकिन यहाँ पे हम उसकी प्राइस बता रहे हैं 300 रुपए, क्योंकि वो जो 270 रुपए है वो एक्चुअली में वो ज्वाइनिंग फीस का पैसा है जो हम लेते, लेकिन अब इस प्रोडक्ट के अंदर छुपा के ले रहे हैं, और यही बटेगा। ठीक है। सेकंड सेकंड फ्रेमवर्क जो एमबीए के अंदर था, दैट इज एम्फेसाइज ऑन रिक्रूटमेंट। लेजिटिमेट एमएलएम में रिक्रूटमेंट बैलेंस में होता है कि हाँ ठीक है, डायरेक्ट सेलर आप हो, सबसे पहले आप डायरेक्ट सेल करो। अब इस डायरेक्ट सेल करने पे आपको कुछ परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट हो रहा है, यू आर ए डायरेक्ट सेलर। लेकिन अगर आपको कुछ और इससे ज्यादा पैसिव इनकम कमानी है, इससे एक्स्ट्रा, ज्यादा का मतलब एक्स्ट्रा पैसिव इनकम आपको कमानी है, तो आप कुछ डायरेक्ट सेलर्स को और तैयार कर लो। तो आपने, जैसे आप कोई कंपनी अपना खुद का बिजनेस ओपन करते तो वहां पे आपको सेल्स टीम बनाते, तो वैसे ही मान के चलो, ये सेल्स टीम बना लो, जो भी डायरेक्ट सेलर्स ही होंगे, लेकिन वो जो टर्नओवर कर रहे हैं उनसे, उनको इंडिविजुअल उनका प्रॉफिट मिल रहा है वो मिल रहा है, लेकिन उनके टर्नओवर पे आपको भी एक छोटा सा प्रॉफिट मिल जाएगा। ठीक है। और वो भी ये सेम काम कर सकते हैं, तो एक, उनको आप ट्रेन क्यों करोगे, क्योंकि उनसे आपको प्रॉफिट मिलेगा, तो उसमें जो वो आगे कर रहे हैं काम, उनका जो भी टर्नओवर हो रहा है, नेट टर्नओवर पे आपको कुछ ना कुछ प्रॉफिट मिलेगा, अलग अलग लेवल्स के हिसाब से कि उनकी आपकी कितनी दूरी है। ठीक है। तो इस टाइप से स्ट्रक्चर डिजाइन किया जाता है। लेकिन मेन प्रोडक्ट क्या है, मेन चीज क्या है, प्रोडक्ट सेल्स। लेकिन पिरामिड स्कीम में क्या होता है कि ऑलमोस्ट सारा फोकस होता है रिक्रूटमेंट के, प्रोडक्ट बिक रहा है नहीं बिक रहा कोई मतलब नहीं है, लोगों की ज्वाइनिंग लाओ, 11,000 की लाओ, उनको वेलकम किट के तौर पे ये 3,000 रुपए का प्रोडक्ट मिल रहा है, जिसकी मार्केट वैल्यू 3,000 है, हमने 11,000 दिखा रखी है, लेकिन जो असल में जो बाकी का पैसा है 7-8 हजार रुपए, वो अब सब में बटेगा अकॉर्डिंग टू मार्केटिंग प्लान। तो लोगों का फोकस प्रोडक्ट सेल्स पे है नहीं, प्रोडक्ट की वैल्यू पे है ही नहीं, उनका सारा फोकस है नए लोगों को जोड़ना है। तो कितने को जोड़ना है, 4 को जोड़ना है जी, वो 4 को जोड़ेंगे तो आपका सिस्टम चला जाएगा। तो ये कैपिंग भी कुछ सोच समझ के लगाई गई है। ठीक है। तो जहां पे सिर्फ 4 लोगों की, 2 लोगों की, 3 लोगों की ऐसे बात हो रही हो, प्रोडक्ट का नाम तक ना आए कि हमारे प्रोडक्ट की क्या खास बात है, ये कैसे लोगों की हेल्प करता है, भाई बिजनेस तो ठीक है आपने बोल दिया बड़े बड़े शब्दों में, आपके हेलीकॉप्टर आ जाएगा, आपकी जिंदगी बदल जाएगी, बट हाउ द मेन प्रोडक्ट विल हेल्प पीपल, वो एक अच्छी हेल्थ में हेल्प कर रहा है या कैसे हेल्प कर रहा है। ठीक है। तो यदि उसकी बात नहीं हो रही, बी अलर्ट। 4 क्राइटेरिया थे, 2 कवर कर लिए, तीसरा क्राइटेरिया सुनना। लीगल एंड रेगुलेटरी स्टैंडिंग, यानी कि लेजिटिमेट डाइट सेलिंग कंपनी इंडिया की डाइट सेलिंग जो गाइडलाइन है उसको फॉलो करनी चाहिए, जिसमें साफ मेंशन है कि कोई भी ज्वाइनिंग फीस नहीं होगी। यदि आपको किसी कंपनी के साथ एनरोल होना है तो आप एनरोल फ्री में हो सकते हो, उस चीज का कंपनी कोई पैसा नहीं लेगी। नंबर 1 स्टेज यही होगी, कंपनी के साथ एनरोल हो जाओ, ठीक है, रजिस्टर हो गए जी। अब आप कंपनी के जो प्रोडक्ट आपको चाहिए वो परचेज कर लो, जो आपको चाहिए वो परचेज कर लो, आपके यूज के हिसाब से कर लिए जी। अब क्योंकि आपका एनरोलमेंट किसी के थ्रू हुआ है तो वो सेल उसकी मानी जाएगी, तो उसको कुछ ना कुछ कमीशन मिलेगा, सिंपल सा ये प्रोसेस चलेगा। आपको भी ये करना है तो आप भी ये चीज कर सकते हो। लोगों को प्रोडक्ट के, अब वो कैसे होगा, जब आप प्रोडक्ट की मार्केटिंग करोगे, लोगों तक प्रोडक्ट के बेनिफिट्स पहुंचाओगे, वैल्यू पहुंचाओगे, फिर लोग जो प्रोडक्ट परचेज करेंगे, आप उनसे कमीशन आएगा। लेकिन आपको बड़ा बिजनेस करना है, इसी में अपना करियर बनाना है, तो आप अपने जैसे कई डायरेक्ट सेलर्स को अपॉइंट करो और ट्रेंड करो, ताकि वो बड़ा टर्नओवर जनरेट कर सके बाय सेलिंग द प्रोडक्ट अगेन। फिर उनको लगता है तो फिर वो आगे डायरेक्ट सेलर्स अपॉइंट कर लें। लेकिन वो डायरेक्ट सेलर किसके साथ ज्वाइन हो रहे हैं, डायरेक्टली कंपनी के साथ फ्री में रजिस्टर हो रहे हैं। वो या तो प्रोडक्ट खुद के कंजप्शन के लिए यूज कर रहे हैं, या फिर किसी को सेल कर रहे हैं। ठीक है।
तो अभी तक इसको इस लेवल तक समझने की कोशिश करना कि अगर आपसे पैसे मांगे जा रहे हैं सिर्फ ज्वाइनिंग करने के लिए, इस कंपनी के साथ जुड़ने के लिए, ये पैसा है, बदले में कोई प्रोडक्ट वगैरह नहीं मिल रहा है, या मिल रहा है तो सिर्फ फॉर्मेलिटी का मिल रहा है, तो पहला और सबसे बड़ा रेड फ्लैग है भाई, आपकी कंपनी की ये प्रोडक्ट है तो कंपनी का क्या इन्वॉल्वमेंट है इस प्रोडक्ट में, कंपनी की क्या रिसर्च टीम है, कोई साइंटिस्ट बैठा है, कंपनी की इस प्रोडक्ट से क्या इंटेंशन है, कि कंपनी इस प्रोडक्ट से क्या करना चाहती है, वो तो बताओ। किसी के घर में छत पंखा घड़ी बेच के कंपनी क्या करना चाह रही है? कुछ नहीं करना चाह रही। ठीक है, तो प्रोडक्ट जेन्युइनली कंज्यूम होने वाले हों, रिपीट कस्टमर होते हों, पंखा लग गया, एसी लग गया, कब रिपीट होगा वो? लेकिन कोई एफएमसीजी का प्रोडक्ट है, वो रिपीट होगा ऑब्वियसली, अगर उसकी वैल्यू होगी तो। अगर वैल्यू नहीं है तो कोई आपसे 5 रुपए का प्रोडक्ट भी नहीं लेगा, अगर वैल्यू है तो 1000 का भी ले लेगा, यदि उसके 1000 रुपए की वैल्यू है तो उसकी क्या यूएसबी है? ठीक है, कंपनी की प्रोडक्ट से रिलेटेड क्या साइकोलॉजी, कंपनी को इन्वेस्टमेंट कर रखा है प्रोडक्ट बनाने के लिए, कोई मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है कंपनी का खुद का, कोई रिसर्च टीम है, साइंटिस्ट टीम है, या फिर सिर्फ कंपनी ने किसी को पैसे दिए हैं कि आप ये प्रोडक्ट बना दो फलाना ढिमकाना, उसमें मेरा लेबल चिपका दो, खत्म बात। रेड फ्लैग है। पिरामिड स्कीम मैथमेटिकली अनसस्टेनेबल है, क्योंकि एक्सपोनेंशियल रिक्रूटमेंट एक पॉइंट पर आकर के इम्पॉसिबल सा हो जाता है, अगर सिर्फ रिक्रूटमेंट रिक्रूटमेंट पे चल रहा है तो। और यही वो मोमेंट है जहां पे स्कीम कोलैप्स होती है, या फिर जिस इंटेंशन के साथ में वो स्कीम वाला आया है कि अब मामला रुक गया, इतने लोग आ गए, इतनों ने इतना तक कमा लिया, अब इनको इन्फ्लुएंस करो बड़ा इन्वेस्टमेंट करने के लिए, जैसे बड़ा इन्वेस्टमेंट किया, गायब। और जो लोग सबसे लास्ट में आए वो सबसे ज्यादा लूज कर गए, और ऐसा करने के लिए सबको उकसाया जाता है भाई, आपने ये चीज अचीव कर ली, अच्छा आप थाईलैंड चले गए, अगला ट्रिप है क्रूज पे, अगला ट्रिप है वहां, अगला लेवल है ये अचीव करना है, रुकना नहीं देना है कभी भी, हमेशा अपना को एक नया ड्रीम दिखाया, नए लेवल का, नए अचीवमेंट का, और हम नीचे वालों को ये दिखा रहे हैं कि आप ये लेवल, ये गोल, ये माइलस्टोन अचीव करो, क्योंकि जब आप अचीव करोगे तब अक्यूमुलेट होकर के मेरा वो अचीव होगा, और आप मेरी हेल्प करो वो अचीव करने में, क्योंकि वो दिखा के हम और लोगों को अट्रैक्ट करेंगे, पुल करेंगे। ठीक है, तो अब जंबो लाइफ को यदि 4 क्राइटेरिया पे रखें, तो आपने सीरीज में देखा है गया कि रिक्रूटमेंट बेस्ड पूरा स्ट्रक्चर था, प्रोडक्ट ऑल ऑल मतलब ऑलमोस्ट सारे प्रोडक्ट रिलेवेंट थे, साबुन है, ये है, वो, और वो श्रीवास्तव जी उसका कैसे डेमो दिखाते दिखाते खुद थक गए थे, मतलब खुद को लगने लग गया था कि अब हम क्या कर रहे हैं। ठीक है, हालांकि उसमें एक दो तीन चीजें लर्निंग की भी है कि वो प्रोडक्ट उन्होंने कैसे रिटेल कर दिया, लेकिन अगेन घूम फिर के वो आ गए वापस रिक्रूटमेंट वाले मॉडल पे ही, क्योंकि बात ये है कि कितना पैसा कमा लेंगे, क्या कमा रहे हैं अपन। ठीक है, तो चार जोड़ों का एक्सपोनेंशियल मैथ, क्योंकि उनको टारगेट सपने ऐसे दिखाए जाते थे कि आप ये करोगे, अब ये कैसे होगा, ये तो भाई इतना अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट से मैं पैसा कमा लूंगा, यही तो होता है। बड़े बड़े लोग, अच्छा अरे अरे हमारा फलाना सर, फलाना अरोड़ा जी हमारे वहां चले गए, वो ये बन गए, फलाना जी हमारे, फलाना बजाज जी उसमें दिखाया ना, एक तरुण बजाज है ना, ये हमारे ये बन गए, ये बन गए, उनकी टेस्टिमोनी चल रही है, ये नहीं पता कि भैया उनको ये लेवल अचीव कराया है, उन्होंने अपने जेब से उधारी लेकर के ये परचेज किया है, और उसकी वो ईएमआई जारी है, दैट इज नथिंग एक्स 100% ट्रू एंड नॉट 100% फॉल्स। ठीक है, तो प्योरली बिजनेस हमेशा एक स्पीड से चलता है, ये एक्सपोनेंशियल ग्रोथ के चक्कर में सही कंपनी, सही सिस्टम, सही प्रोडक्ट वाले कंपनी के साथ भी लोग गलत काम कर जाते हैं, और ये सब 4 क्राइटेरिया में फेल करता है, इसलिए शो का नाम हुआ है पिरामिड स्कीम, ना कि द डायरेक्ट सेलिंग स्टोरी, ना ही एमएलएम स्टोरी, ना नेटवर्क मार्केटिंग स्टोरी। इसको वही टर्म दिया गया है जो लीगली इलीगल है, जो एकेडमिक में इलीगल बताया है, इन 4 फ्रेम्स के थ्रू, जिस कारण इसे पिरामिड स्कीम नाम दिया गया है, एमएलएम स्टोरी नाम नहीं दिया, इसे डायरेक्ट सेलिंग स्कैम नाम नहीं दिया, इसे डायरेक्ट सेलिंग सिस्टम, डायरेक्ट सेलिंग स्टोरी, नेटवर्क मार्केटिंग स्कैम नाम नहीं दिया, इसे पिरामिड स्कीम नाम दिया गया, क्योंकि आप देखेंगे यदि इसी सीरीज में यदि हम नीचे देखें तो लास्ट में इन्होंने कुछ स्क्रीनशॉट शेयर किए थे, कुछ टेक्स्ट शेयर किया था, जिसका मैंने स्क्रीनशॉट ले लिया, कि ओवर 5.5 करोड़ इंडियंस आर बिलीव्ड टू हैव लॉस्ट देयर सेविंग्स टू मोर देन 5300 मनी सर्कुलेशन पिरामिड स्कीम्स। थाउजेंड्स ऑफ करोड़ इंडियन इकोनॉमी से वाइप आउट हो जाते हैं। और 2040 की बीबीसी की रिपोर्ट है कि estimated Ponzi and pyramid schemes had already cost Indian investor around 9,76,000 crore रुपीज। साथ में इन्होंने एक चीज और बताई थी कि जो
कंज्यूमर प्रोटेक्शन डायरेक्ट सेलिंग रूल्स इन 2021, उसमें ये बताया गया है, लिखा हुआ है साफ कि डायरेक्ट सेलिंग एंटिटी शैल नॉट प्रमोट ए पिरामिड स्कीम। यानी कि डायरेक्ट सेलिंग एंटिटी अलग चीज है, और यदि वो पिरामिड स्कीम का प्रमोट कर रही है तो वो गलत होगा इस लॉ के अकॉर्डिंग। एंड कंपनसेशन कैन नॉट बी डिराइव्ड फ्रॉम एनी सब्सक्रिप्शन फीस की इस बिजनेस का पार्ट होने के लिए आपसे हर साल कुछ पैसे मांगे जा रहे हैं या एंट्री के लिए कुछ पैसे मांगे जा रहे हैं, तो वो इलीगल होंगे। ओनली फ्रॉम द सेल्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज से ही इनकम जनरेट होगी। लेकिन फिर भी स्कैमर्स कुछ लूप होल्स फाइंड आउट करते हैं एंड कीप रिटर्निंग इन न्यू नेम्स एंड फॉर्मेट। और उसका एग्जांपल ये है कि 2025 में अलोन 841 न्यू एमएलएम पोंजी स्कीम्स लॉन्च हुई है इंडिया में। वो एमएलएम एंटिटीज जो पोंजी स्कीम्स की तरह काम कर रही है। इसका मतलब आप समझ रहे हो, डेली की 2 से 3। अब बात यह है कि ये वेब सीरीज देखने के बाद भी यदि कोई बंदा फंसता है तो वो पर्सन मूर्ख होगा, वो आदमी इंसान मूर्ख कहलाएगा। जिसे साफ साफ एक वेब सीरीज एक एंटरटेनमेंट के पर्पज से या यूट्यूब चैनल पे गला फाड़ते फाड़ते इतने साल हो गए कि भैया डायरेक्ट सेलिंग इज ए लेजिटिमेट बिजनेस, आपको पता होना चाहिए, उसकी जानकारी तो लो, उसकी नॉलेज तो आपको होनी चाहिए एटलीस्ट, कि असल में क्या सही है क्या गलत है, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री असल में क्या कहती है। उन सब लोगों के लिए लेजिटिमेट डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस अलग हो गया, और आप में से बहुत से लोग हो सकते हैं लेजिटिमेट बिजनेस में हो। लेकिन ये शो देखने के बाद अगर आपको कहीं भी अपने आप में लगता है कि अपनी टीम में या अपनी ट्रेनिंग में कोई चीज जो जंबो लाइफ जैसी लग रही है, तो वो आपको डिस्कम्फर्ट देगी, और मैं कहूंगा वो डिस्कम्फर्ट इंपॉर्टेंट है आपके लिए, उसको इग्नोर मत करो। कुछ सवाल खुद से पूछो, कुछ अपलाइन से पूछो, कंपनी से पूछो, क्या आपकी ट्रेनिंग में प्रोडक्ट के बारे में ज्यादा बात होती है, या फिर ये बात होती है कितने लोग आए, कितनी टिकट्स आपने इस इवेंट की बेची, क्योंकि उसके पीछे बहुत से लोगों का बहुत कुछ लग रहा है। क्या आपकी अपलाइन कभी गारंटीड इनकम या ओवरनाइट सक्सेस के बारे में, 6 महीने में ये, 10 महीने में ये, इस टाइप के सपने प्रोमिस आपको दिखाती है या आपके प्रोस्पेक्ट्स को दिखाती है? क्या आपको ज्वाइनिंग के लिए या नेक्स्ट लेवल के लिए पैसे देने की जरूरत पड़ गई कि आप ये लेवल अचीव करो, खुद का पैसा लगा के करो करो, प्रोडक्ट परचेज करो, क्योंकि उससे अपलाइन का कोई ना कोई लेवल अचीव हो रहा होगा। तो ये सब डायरेक्ट सेलिंग गाइडलाइंस के तो अगेंस्ट है, चाहे आप फिर अपनी कंपनी को भगवान अपने अपलाइन को देवता मानते हो तो भी। अगर इन सवालों का जवाब हाँ है, तो ये वीडियो सिर्फ एक वेब सीरीज का रिव्यू नहीं है, ये आपके लिए एक मिरर है कि बी अलर्ट। मैं देखो आपको आपको डिमोटिवेट नहीं करना चाहता, आपको नेगेटिव नहीं करना चाहता, आपकी कंपनी की बुराई नहीं करना चाहता। मैं सिर्फ आपको अवेयर करना चाहता हूँ कि एक और ऐसी स्टोरी ना बने कि खुद की बेवकूफी के कारण कोई एमएलएम स्कैम, पिरामिड स्कैम का शिकार बन जाए। और मैं ये कहने से बिल्कुल नहीं डर रहा हूं, क्योंकि आईएमडीएसी का मिशन ही यही है, इंडस्ट्री को मॉडर्न बनाना और डायरेक्ट सेलर को अवेयर बनाना, प्रोफेशनल बनाना, ट्रांसपेरेंट, प्रोडक्ट फोकस्ड, स्किल बेस्ड रिक्रूटमेंट, ऑबेस्ट नहीं होना चाहिए, स्किल बेस्ड रिक्रूटमेंट होना चाहिए। और उसके लिए हमने सारी ट्रेनिंग, सारी एजुकेशन, जिसके लोग बड़ी बड़ी फीस चार्ज करते हैं श्रीवास्तव जी की जैसे, उनसे ज्यादा मॉडर्न एजुकेशन, डिजिटल, ये आप सारा बिजनेस 100% ऑनलाइन कर सकते हो, आप ट्रेंडिंग एआई स्किल्स के साथ कर सकते हो, वो सारी एजुकेशन इसी चैनल पे फ्री में दिए, कोई कोर्स मैं उसके लिए आपको नहीं बेचता हूँ। लेकिन अगर इन सवालों का जवाब नहीं भी है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है जानना, क्योंकि अगर आप जेन्युइनली प्रोडक्ट बेस्ड, ट्रांसपेरेंट गाइडलाइंस, कंप्लेंट कंपनी में हो, तो ये शो आपके बारे में नहीं है। फिर भी मैं कहूंगा इस शो आपको जरूर देखना चाहिए, क्योंकि ये आपके लिए एक वार्निंग है उन लोगों के लिए जो दूसरी तरह की कंपनीज में है, और एक वैलिडेशन है आपके लिए कि आप सही राह पर हो, ये बताने के लिए। तो अब सवाल ये है कि अगर आप इस इंडस्ट्री के पार्ट हैं या इस इंडस्ट्री को कंसीडर कर रहे हैं, तो क्या करें? देखो, दो चीजें हैं। सबसे पहले तो ये 4 क्राइटेरिया का फ्रेमवर्क याद रखो, सबको इसके बारे में बताओ, इस वीडियो को शेयर करो लोगों तक, जो लोग इस वेब सीरीज के लिए नेगेटिव हो रहे हैं कि ये हमारा बिजनेस बिगाड़ देगा, ये हमारे लोगों की साइकोलॉजी बिगाड़ देगा। नहीं, उनको एजुकेशन दो लोगों को। किसी भी अपॉर्चुनिटी को इवेल्यूट करने से पहले ये पूछो कि इसका फोकस प्रोडक्ट पे है या रिक्रूटमेंट पे है, कोई ज्वाइनिंग फीस आपसे मांगी जा रही है क्या,
क्या ये मैथमेटिकली सस्टेनेबल है लॉन्गर टर्म में? दूसरा, कि अगर आप ऑलरेडी किसी लेजिटिमेट कंपनी में हैं तो अपना अप्रोच को मॉडर्नाइज करो, अपना देखो कि आपकी टीम का सिस्टम कैसा चल रहा है। ये वही सेमिनार, हाई प्रेशर पिचेस, सपना बेचना, ये सब पुराने तरीके हो चुके। मॉडर्न डायरेक्ट सेलर्स कंटेंट बनाते हैं, वैल्यू देते हैं, एजुकेशन देते हैं, लोगों को अपनी ओर अट्रैक्ट करते हैं, किसी फ्रेंड्स फैमिली के पीछे भागते नहीं है, ट्रांसपेरेंट सिस्टम यूज करते हैं। और अब मैं एआई की एजुकेशन भी दे रहा हूँ कि हाउ टू यूज एआई इन डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस टू स्पीड अप योर वर्क, टू मेक लॉट्स ऑफ थिंग इजी फॉर यू, आपके सिस्टम को, आपके काम को एफिशिएंट बनाने के लिए। ठीक है, जो लास्ट फ्राइडे की वीडियो में हमने देखा था, नेक्स्ट फ्राइडे की वीडियो में हम देखेंगे। लेकिन मैं एक चीज इस चैनल पे और शुरू करने वाला हूं, वो ये है कि वीडियो जो आपने अभी देखी, और यदि आप ये वेब सीरीज देखेंगे, तो इसका रिव्यू मैंने एक तरीके से बनाया, रिव्यू नहीं तो मैं कहूंगा कि एक अपना पॉइंट ऑफ व्यू दिया। लेकिन मैं कहूंगा कि ये सिर्फ शुरुआत है। मैं अपनी एमबीए का जो एक्सपीरियंस है शिवली यूनिवर्सिटी से डायरेक्ट सेलिंग स्पेशलाइजेशन के साथ में, उसका पूरा सिलेबस ले रहा हूँ। और एक नया संडे सीरीज शुरू कर रहे हैं हम लोग, जो पहले चला करती थी पर आप लोगों के कम रेस्पॉन्स की वजह से मैंने बंद कर दी थी। लेकिन अब इस सीरीज को इस तरीके से शुरू कर रहे हैं कि फंडामेंटल्स ऑफ डायरेक्ट सेलिंग। ठीक है, उस पूरे सब्जेक्ट में 14 यूनिट्स थे, तो मैं उनको अलग अलग चीजों के अलग अलग वीडियोस में सिखाने की कोशिश करूंगा, जैसे कि डिसइंटरमीडिएशन ऑफ राइट सेलिंग, एमएलएम की हिस्ट्री क्या है, सोशल इम्पैक्ट क्या है, ठीक है, सक्सेस स्टोरीज का क्या इफेक्ट होता है, कैसे प्रेजेंट करनी चाहिए, फ्यूचर ऑफ एमएलएम क्या है, इंडिया स्पेसिफिक रेगुलेशंस क्या है, सेल्स टेक्निक क्या होनी चाहिए, और एथिक्स क्या है। संडे को एक टॉपिक मिलेगा, एकेडमिक एंगल से मिलेगा, लेकिन सिंपल होगा। और हर वीडियो के एंड में एक प्रैक्टिकल टेक अवे होगा कि इसको आप अपने बिजनेस में कैसे यूज कर सकते हो। तो एमएलएम क्या पिरामिड स्कीम है, डायरेक्ट सेलिंग क्या पिरामिड स्कीम है? तो डिपेंड, मैं जवाब ये दूंगा कि डिपेंड करता है कि कैसे काम हो रहा है। और जब आपके पास एक फ्रेमवर्क होगा तो आप ये खुद जज कर लोगे। तो कमेंट करना कि आपने ये शो देखा या नहीं सबसे पहले, और अगर देखा तो आपको क्या फेमिलियर लगा अपने बिजनेस से, होनेस्टली बताना। ठीक है, मैं पढ़ता रहूंगा और आपको कुछ गाइड करता रहूंगा। और अगले संडे हम, मतलब संडे से हम बात करेंगे कि फंडामेंटल्स ऑफ डायरेक्ट सेलिंग की कुछ कुछ चीजें। मैं ये नहीं बोल रहा हर संडे आएगी सीरीज, क्योंकि जो मेरा शेड्यूल है उस अकॉर्डिंग बीच बीच में मैं ये लाता रहूंगा एक इंटरेस्टिंग लर्निंग के साथ में। और नाउ इट्स टाइम टू ज्वाइन द कम्युनिटी ऑफ आईएमडीएसी, व्हाट्सएप कम्युनिटी हमने बना रखी है। उस पे हम कुछ और इससे आगे की एडवांस लर्निंग्स देना शुरू करेंगे। मैंने बात की है एक पर्सन से जिनकी नेटवर्क मार्केटिंग डायरेक्ट सेलिंग के लॉज में पीएचडी है, तो उनसे कुछ पॉडकास्ट टाइप डिस्कशन, और उनके साथ एक एक प्राइवेट मीटिंग्स होना शुरू हो, तो वो उन कम्युनिटी के लोगों के लिए साथ में होगी। अभी कम्युनिटी फ्री है, मे भी कुछ टाइम बाद मैं उसको पेड कर दूंगा। तो उसका व्हाट्सएप कम्युनिटी को ज्वाइन करिए, और उसके बाद में हम लोग उसमें कुछ लर्निंग्स स्टार्ट करेंगे, कुछ मिनिमम लोग आ जाए उसके साथ। ठीक है, तो नाउ सब्सक्राइब दिस चैनल एंड शेयर दिस वीडियो विद एवरी डायरेक्ट सेलर। और जो लोग डायरेक्ट सेलिंग में नहीं है लेकिन पिरामिड स्कीम वेब सीरीज देख रहे हैं, देखेंगे या देख चुके होंगे, उन सब के साथ शेयर करो, ताकि उन्हें राइट नॉलेज मिले, राइट परसेप्शन मिले कि हर कोई डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को डिफेंड करने नहीं बैठा। ये जो इस सीरीज में दिखाया है, तो आप जैसा सोच रहे हो कि हाँ भाई सही बात है, सही दिखाया है, बट हमें चेंज लाने की जरूरत है। और यदि आपको सीखना है इसमें, यदि आप इस इंडस्ट्री से नहीं है, तो ये कि आप भविष्य में कभी बेवकूफ ना बने, समझें सीखें कि असल में डायरेक्ट सेलिंग क्या है। और कहाँ से समझे? अभी आईएमडीएससी की संडे की वेब सीरीज आ रही है, उसमें हम किसी कंपनी को प्रमोट नहीं करें, किसी को ये नहीं बोलेंगे डायरेक्ट सेलिंग में आ जाओ। हम सिर्फ प्योर एजुकेशन देंगे, व्हाट इज डायरेक्ट सेलिंग अकॉर्डिंग टू लॉ, अकॉर्डिंग टू बिजनेस कॉन्सेप्ट, क्या है, क्या होना चाहिए, दैट्स इट, सीधा साफ आईना, मिरर। ठीक है, तो उससे आप अपनी एजुकेशन भी अवेयर कर सकते हो, अपग्रेड कर सकते हो, अपनी टीम की एजुकेशन भी अपग्रेड कर सकते हो, ताकि कहीं मार्केट में कोई क्वेश्चन पूछे, क्योंकि इस वेब सीरीज को देखने के बाद लोग आपसे पूछेंगे, तो आप एक राइट आंसर दे सको, बिना हवाबाजी की बातें करें, बिना मैं कहूंगा कि आर्ग्यूमेंट करें, और बिना इस तरह की चीजें करें कि सामने वाले को लगे कि ये अपन को बेवकूफ बना रहा है। ठीक है, तो थैंक यू सो मच फॉर अटेंडिंग दिस क्लास। एंड नाउ नेक्स्ट ऑनवर्ड हम फिर से हमारे एआई जो वीडियो आएगा वो आएगा नेक्स्ट फ्राइडे से। कोशिश करूंगा कि इस संडे से ही ये सीरीज स्टार्ट हो जाए। स्टे ट्यून्ड, एंड थोड़ा सा रिस्पॉन्स करना शुरू करिए वीडियोस में, ताकि हमारा मोटिवेशन बना रहे। एंड लेट्स कीप लर्निंग एंड मेक दिस इंडस्ट्री प्रोफेशनल, modern direct selling industry, and be like a modern direct selling entrepreneur.